ओम विष्णुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आज दिनांक 10 जनवरी पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रा एकादशी मनाई जा रही है। हिंदू धर्म के अनुसार इस माह की एकादशी का विशेष महत्व होता है और जिसे पुत्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और हर एक इच्छा की पूर्ति होती है। यह साल 2025 की पहली एकादशी है, तो आइए जानते हैं पुत्रा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर उपवास और ध्यान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य प्राप्त करता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है और यह तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत बहुत ही प्रभावी होता है। इस व्रत को करने से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है और संतान के सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। तो आइए अब जानते हैं पुत्रा एकादशी के पीछे की कहानी क्या है। तो अब यहाँ से हम पुत्रा एकादशी की कहानी आरंभ करते हैं। पौष पुत्रादा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर वह हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें इस बात की हमेशा चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कैसे होगा आदि ये सब कार्य कौन संभालेगा। बस यही सब सोच सोचकर राजा बीमार होने लगे थे। एक दिन राजा जंगल में भ्रमण के लिए निकले और वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे हिरन, मोर और अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जीवन का आनंद ले रहे थे। यह सब देखकर राजा का मन और भी विचलित होने लगा। वह सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी मैं निसंतान हूँ। तभी राजा को अचानक से प्यास लगी और वह जल की तलाश में निकल गए। राजा भूख प्यास से इतने तड़पने लगे कि वह इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। सबकी वंदना करने लगे। तो मुनियों ने बोला, हे राजन, हम सब तुम पर प्रसन्न हैं। आप अपने लिए कुछ वर मांगो। तब राजा बोले, आप लोग कौन हो, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज की पुत्रता नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रता नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी का पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए।
कुछ ही समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और 90 महीने में प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लोग के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके आप पूरे साल के लिए उनकी कृपा पा सकते हैं। संतान प्राप्ति कामना रखने वाले लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। यह व्रत संतान के सुख और उनके कल्याण के लिए माना जाता है। पति पत्नी दोनों साथ मिलकर ये व्रत रखें तो उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। पहले से संतान वाले लोग भी ये व्रत कर सकते हैं। इससे उनकी संतान की जीवन सुखी होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की खुशहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को रखने से न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि उनके जीवन में आने वाली हर परेशानियां भी दूर होती है। तो सब बोलिए विष्णु नारायण भगवान की जय। तो आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का पारण कब होगा। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। व्रत का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच होगा। एकादशी 9 जनवरी दोपहर 12:22 पर शुरू होगी और 10 जनवरी सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 10 जनवरी को है। इस व्रत को संतान की प्राप्ति की कामना से रखा जाता है। पोष के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसलिए जो लोग संतान सुख चाहते हैं ये व्रत रखते हैं। शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है, पूजा पाठ करना है और सूर्योदय के बाद में भगवान सूर्य को जल का अर्घ देना है। भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी पत्र भी अवश्य चढ़ाएं। भगवान को फल, मिठाई, पंचामृत और सूखे मेवे भी चढ़ाएं। पूजा और व्रत में हुई गलतियों की क्षमा मांगे, मंत्रों का जाप करें। उसके पश्चात भगवान विष्णु की आरती करें और जो प्रसाद आपने भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया है उस प्रसाद का वितरण परिवार के सदस्य और अन्य लोगों में करें। जरूरतमंदों को कुछ दान करें, बड़ों का आशीर्वाद ले। उसके पश्चात श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें। सात्विक भोजन करें। पारण के समय मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं करें। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी पूजा विधि अनुसार ये व्रत किया जाता है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो आखिर में कमेंट बॉक्स में जय विष्णु नारायण जरूर लिखें।